भाई पंकज चौधरी, अनुभवी नेता पंकज चौधरी, जिन्होंने पार्लियामेंट से लेकर युवा मोर्चा तमाम दायित्वों पर काम किया है और आज भी वो भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनको आज उत्तर प्रदेश की कमान दिया है। पंकज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा और आने वाला 27 के चुनाव भारी मतों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने का काम करे। नई दिशा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चलेगी भारतीय जनता पार्टी, नई दिशा के साथ चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय मजबूत है, तैयार रहता है। नए अध्यक्ष के आने से और भी ताकत मिलेगी और ऊर्जा लगा करके वो बूथ स्तर पर काम करेगा और पार्टी को ताकत देगा। स्तर पे काम करेंगे। नए अध्यक्ष के आने के बाद कहीं ना कहीं और मजबूती से काम किया। तस्वीर देखिए, तमाम ये मंत्री है, दिनेश प्रताप सिंह से लेकर तमाम मंत्री है, इनसे ही कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं और साफ ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह है। सर, एक नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और कहीं ना कहीं इससे नई दिशा मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने एक बेहतर नेतृत्व हम सबको दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको साथ चल करके 2027 में भारी बहुमत से हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। चौधरी क्या माना जा रहा है कि पीडीए की काट ये एक तरह की होगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पीडीए से कोई लेना देना नहीं है। पीडीए तोड़ने के लिए बनता है, पंकज चौधरी जी जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उनसे हमारी कोई तुलना नहीं। इससे हमारी कोई तुलना नहीं है। पंकज चौधरी को जोड़ने के लिए बनाया गया है, पीडीए को तोड़ने के लिए। ये देखिए, तमाम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कारागार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी यहाँ पर मंत्री है, साथ ही साथ होमगार्ड मिनिस्टर भी, इनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि पंकज जी को चुनना और एक ओबीसी वर्ग के एक बार फिर चांस देना? देखिए, धरातल के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, पार्षद से सफर शुरू करके केंद्र में मंत्री बनना, 7 बार के सांसद बनना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनना, एक ये भाजपा में ही संभव है। छोटे कार्यकर्ता को बड़े स्तर तक पहुंचना, तो इनके बनने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऊर्जा का कार्यकर्ताओं में संचार हुआ है, जिसका हमें 2027 में लाभ मिलने वाला है। और जमीनी कार्यकर्ता हैं, रहे हैं, तो अनुभव भी है। मैं कह सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का सही निर्णय है। कहीं ना कहीं एक पंकज चौधरी की चुनना बड़ा कहीं कहीं कम है और साफ तौर पे नरेंद्र कश्यप भी है, इनसे ही बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं पंकज चौधरी की चुनना? और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में जाति काट खेलती हैं, उस पर एक जवाब जरूर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा देने का काम कर रही है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी है, जिनको सत्ता और संगठन दोनों का बड़ा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने से उत्साहित है, प्रसन्न है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें, आशाएं और बड़ी हैं 2027 के चुनाव में सफलता को लेकर। अब ये कहा जाना बहुत उचित होगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2022 से भी अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। जहां तक समाजवादी पार्टी और जातीय संतुलन की बातें हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी लकीर देश में खींची है, खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों को सत्ता और संगठन में आगे ले जाकर। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का होना, अन्य पिछड़े समाज के व्यक्ति का होना, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में ओबीसी समाज के व्यक्ति पंकज चौधरी को मौका देना, तो निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ और सबके विकास का, पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर वो संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इसी वर्ग से पंकज चौधरी जी चुना गया, क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए जवाब होगा? समाजवादी पार्टी का, पीडीए, इस तरह की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां करती है, वो एक जवाब होगा? आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के नाते उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये भी एक बात है। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है।
एक बड़ा अनुभवी व्यक्तित्व, पार्षद, उसके बाद डिप्टी मेयर, उसके बाद 7 बार के सांसद, भारत सरकार में मंत्री, एक लंबा अनुभव उनका है और निश्चित रूप से उनका अनुभव ये भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने में काम आएगा। 27 में अनुभव काम आएगा कि ये तमाम जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जातिगत बातें करती हैं या उन सब चीजों का देखिए, जातिगत पिटारा सब फूट गया है, अब जाति की बात कोई नहीं करता, सिर्फ विकास की बातें होती हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केवल विकास की बातें हो रही है। प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और ये जो विश्वमन लगातार कर रहे हैं जातियों का, ये सब ध्वस्त हो गया है। चाहे फिर पीडीओ हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे और हो, लोग गुमराह करने का जो क्रम चल रहा है ये सब खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी गति को धार देने का काम कर रही है और बाकी लोग पीछे पीछे रोते पीटते घूम रहे हैं। तो मुझको लगता है कोई अस्तित्व उनका नहीं है और भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़